झीलों की नगरी उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम झीलों की पड़ताल करने के लिए पहुंचे और मेरे साथ में झील हितैषी आदरणीय तेज शंकर जी पालीवाल साहब यहाँ आ जाओ। क्या देख रहे हो? मैं विनाश देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो तेज शंकर जी पालीवाल साहब विनाश देख रहे हैं। किस प्रकार का विनाश देख रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं, हम सुनेंगे आपकी मुंह जुबानी। क्या देख रहे हैं थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को, क्या देख रहे हैं? करोड़ों रुपए प्रतिवर्ष झील सफाई पे खर्च हो रहे हैं। लगता है जैसे झील सफाई का धंधा गोरख धंधा है जो दिन रात चलता रहता है। वर्षों हो गए हैं। हमने एक सुझाव दिया था जिलाधीश महोदय के माध्यम से, मैं झील विकास प्राधिकरण का सदस्य था, तब मैंने एक सुझाव दिया था कि जलीय खरपतवार को नियंत्रण करने के लिए जैविक विधि का उपयोग किया जाए और उससे सरकार सहमत भी हुई। एक कमेटी बनी जिस कमेटी का मैं भी सदस्य था, मत्स्य विभाग की देखरेख में कमेटी बनी, राय करी, उसके संयोजक थे। हमने तय किया कि पिछोला झील के अंदर घास कार्प और सिल्वर कार्प मछलियां फतेह सागर और पिछोला में छोड़ी जाए। 3 लाख रुपया नगर निगम ने स्वीकृत किया। नगर निगम की स्वीकृति के बाद में ताराचंद मीणा द्वारा के संयोजन में हमने पिछोला में 3 लाख मछलियां छोड़ी। 3 लाख मछलियां छोड़ी, जब बड़ी हुई वो अपना कार्य करने लगी, तब सरकार ने एक ठेका दे दिया 16 लाख रुपए में, जबकि 1.5 करोड़ के करीब 75 लाख रुपया प्रति वर्ष आरटीआई में मुझे सूचना दी गई है। 75 लाख रुपया हर साल झील सफाई पे खर्च हो रहा है और करीब 22 लाख रुपया झील सफाई पे लगे मजदूरों पे खर्च हो रहा है। जब जैविक विधि से जो सहायता सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प मछली कर सकती है, जो अपने वजन से 3 गुना ज्यादा जलीय घास खाती है। दूसरा, जलकुंभी जो यहाँ पर फैली हुई है, जलकुंभी को नियंत्रित करने के लिए पूर्व विदेश सचिव जगत मेहता जी द्वारा और नियोचेटिना कीट मंगाए गए थे। वो नियोचेटिना कीट आज भी सक्रिय है और उनकी सक्रियता की वजह से जलकुंभी में ग्रोथ नहीं हो रही है। प्रभुलाल जी अग्रवाल इस्पात प्राधिकरण के अध्यक्ष, उनकी पहल पे कीट मंगाए गए थे। तो तेज शंकर जी पालीवाल साहब ने बताया किस प्रकार से झीलों की सफाई के लिए करोड़ों रुपए लग रहे हैं, कीट लग रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जो हमने दिशा देखी कि दानव रूपी जलकुंभी किस प्रकार से पूरे झील को निकल जाएगी। मुझे लगता है कि ये जब पानी भी खत्म हो जाएगा तब तक ये सफाई नहीं होने वाली है। आइए हम तेज शंकर जी पालीवाल से समझने की कोशिश करेंगे कि जलकुंभी रूपी ये दानव जब भी हमारे झीलों में आया है तब हमारे झीलों का विनाश किया है, झीलों का पानी सोख दिया है। और इस झीलों में सफाई करने वाले खास करके उन लेबर का क्या है जो बेचारे जुगाड़ लगाकर सफाई कर रहे हैं। आप देखिए उस तरफ पूरे जुगाड़ से साफ कर रहे हैं, इनके पास न तो कोई मशीन है न कुछ नहीं। क्या ये सफाई है? उदयपुर के जिलों की सफाई के लिए 2 डिविजिंग मशीन काम कर रही है, जिन पे प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। जबकि उदयपुर की पिछोला झील तो सबसे दूषित है ही है, लेकिन फतेह सागर उपेक्षाकृत साफ है क्योंकि इसमें नाला नाम मात्र का गिरता है। लेकिन आज जो सैनिक जो कार्य कर रहे हैं उनके पास न तो लाइफ जैकेट है, न पहनने के लिए गम बूट है, न हाथ में हैंड ग्लोव है, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। पिछोला झील में जिस तरह से घास कार्प मछलियां डाली गई जो अभी सक्रिय है और वो जलीय खरपतवार को नियंत्रण करने में पिछोला के पश्चिम क्षेत्र में बहुत ज्यादा सक्रिय है, वो मछलियां फतेह सागर में भी डाली जाए। और जो ठेके का कार्य है, वो ठेके के कार्य में डिविजिंग मशीन जो उदयपुर के अंदर चल रही है, उस मशीन को फतेह सागर में भी उतारा जाए, क्योंकि फतेह सागर में और पिछोला में देश विदेश से आने वाले कई विदेशी पर्यटक आते हैं। पर्यटकों को डुबाने के लिए हमारी झीलें खूबसूरत होनी चाहिए। खूबसूरत झीलें नहीं होने से हमारे उदयपुर शहर की छवि बिगड़ रही है। आज एक चीज और मैं बड़ा दुख के साथ मैं बताना चाहूँगा कि शीतकालीन प्रवास में देश विदेश से आने वाले जो हजारों पक्षी है वो इस साल नजर नहीं आते हैं। झील पे अगर आप देखें, झील को जब हम देखें तो झील में कहीं भी आपको पक्षी नजर नहीं आ रहे हैं।
जबकि शीतकालीन प्रवास पर लाखों तो पक्षी उदयपुर में डेरा डालते हैं। और खासकर फतेह सागर में बहुत सी अनुकूलता होने के बावजूद आज ये हालत है कि एक पक्षी नजर नहीं आ रहा। पक्षी जब देखते हैं हम तो पक्षियों का डेरा होना चाहिए था यहाँ पर। और आज हालत ये है कि जंगली खरपतवार निकली है, वो भी आप देख रहे हो झील के किनारे डाल रखी है, जिसको हटाने का कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। जबकि होना है चाहिए कि कितनी लेबर है, कौन काम कर रहा है। जबकि होना है भी ये भी चाहिए कि नागरिकों द्वारा एक कमेटी का गठन किया जाए जो उदयपुर के आसपास की सभी जिलों पर ध्यान दे। तो बहुत बहुत धन्यवाद तेजशंकर जी पालीवाल साहब, जिन्होंने ये पूरा बताया किस प्रकार से खरपतवार, ये आप जो विवरण बता रहे थे कि जिन घास को ये खाती है, क्या यही घास है वो मछली जो खाती है? उदयपुर की जिलों में, खासतौर से पिछोला और उदयपुर के जिलों में 8 तरह की जलीय खरपतवार है। उसमें से 4 तरह की खरपतवार अभी फतेह सागर में नजर आ रही है। घास कार्प भी है, सिल्वर कार्प भी है, आइकोनिया भी है, हाइड्रेलिका भी है, कोकोडाइल घास भी नजर आई कल हमको। तो ये जो जलीय खरपतवार है जो हर सीजन में परिवर्तन होती रहती, कभी काला आ जाती, कभी हाइड्रेलिका आ जाती, कभी आइकोनिया आ जाती, कभी ये सिल्वर कार्प आ जाती है। तो इस तरह से जब ये जलीय खरपतवार बढ़ती है तो जलीय खरपतवार जब सतह पर छा जाती है तो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा, सूर्य की किरणें नहीं पड़ने से ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो जलीय जीवों को बेचैनी और परेशानी होती है। जलीय जीव इस जल की गुणवत्ता बनाए रखने में जलीय जीव की बहुत बड़ी भूमिका है। लेकिन आज ये जलीय जीव जो है सतह पर छाए हुए जलकुंभी से और अन्य जलीय खरपतवार वनस्पतियों से इस तरह से पटी हुई है कि सूर्य की रोशनी जब पानी पे ही नहीं गिर रही है, पानी पे नहीं गिरेगी तो घुलनशील ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ेगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम पड़ेगी तो जलीय जीवों के जो कई तरह के जलीय जीव है इसमें, खाली हम तो मछलियाँ जानते हैं, कछुआ एक नहीं है, कछुआ देखने के लिए भी नहीं है उदयपुर में। और ये अगर कछुआ अगर होता तो ये जिले के में अंदर जो लोग बाग प्लास्टिक की थैलियों में कचरा भर के डाल रहे हैं उसको फाड़ देता और कचरा खा जाता। लेकिन आज कछुआ है नहीं। विश्व में मई माह में कछुआ दिवस मनाया जाता है, लेकिन पिछोला के दिल में एक भी कछुआ नहीं है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां है। जानवर भी जिस प्रकार से काम करते हैं, वो खाते हैं और हमारी पृथ्वी को शुद्धि करते हैं, झीलों को शुद्ध करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं सफाई कर्मचारी, हमारे सफाई जितने बहनें हैं ये सब काम कर रही है, लगातार काम कर रही है, 12 महीने काम करती है, भाई भी काम कर रहे हैं, लेकिन इनका बीमा नहीं है, न तो इनकी कोई सुरक्षा है। ये सिर्फ रस्सी के सहारे, जुगाड़ के सहारे काम कर रहे हैं। और कब तक, क्योंकि लगता है कि बरसात गए को अभी 2 महीने हो चुके हैं, बरसात भी चली गई है, लेकिन इतनी बड़ी ये जो समस्या आप देख रहे हो ये बहुत बड़ी समस्या है। और समस्या का निदान ये देखिए कैसे होगा, अगर इस प्रकार से अगर सफाई करेंगे तो नहीं होगा। आज का मशीन की बड़ी आवश्यकता है। बंद है ना, बंद है। हाँ बहुत बढ़िया एकदम। बस ये आपने की देख रहे हैं साहब, तेजशंकर पालीवाल मेरा नाम। आपसे 2-4 बार बात नहीं, परिवार अरे क्या बात है, क्या बात बहुत अच्छा काम कर रहे हो, काम कर रहे हो। मैंने फोन पे बात हुई 2-4 बार। आप एजीएम साहब हो गया। मैं आपको यासीन पठान हूँ, मोहम्मद यासीन पठान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर साहब रहे और यहाँ एडीएम सिटी वगैरह हुआ। तो आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बड़ा खूब। हमें करना पड़ेगा सर, झील हमारी, हम ये होना चाहिए, ये ऐसा है। इसको तो करो इसको करो। ये तो तालाब है, उपला तालाब। अभी हमने इसको राक्षस कहा है, ये दानव रूपी राक्षस फैल रहा है। तो ये राक्षस, इसका शूटिंग की इसकी? हाँ खाली बिल्कुल शूटिंग की है, दर्शकों को हम दिखाने वाले हैं सबको कि भाई देखिए। एक बार आपसे मैंने और बात की थी, अभी यहाँ से आवाज कह किया ना। उस रोड से और रेडिसन वाला जो है ना, रोड के आगे जो, जरूर जरूर आप देखो रेडिसन का एक नंबर। हाँ अभी चालू। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये पूरा दृश्य आपके सामने है। पूरा विश्व जिस शहर को देखने के लिए आता है, उस शहर में आप देखिए किस प्रकार से अर्थव्यवस्थाएं फैली हुई है, झीलें दूषित हो रही है, झीलों की जो है देख रेख करने वाला कोई नहीं है,
ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। और ये यहाँ तक कि ये कचरा जहाँ डालना चाहिए वहां नहीं ले जाकर ये कचरा डाला जा रहा था। अभी इस नीमच माता के पीछे प्रताप गौरव केंद्र के वहां डाला जा रहा था। क्या ये सही है? नहीं, ये जो जली खरपतवार और अन्य जो कूड़ा कचरा निकल रहा है, जिसमें प्लास्टिक भी है, अन्य कूड़ा कचरा प्लास्टिक के खाने पीने की थैलियाँ वगैरह है, तो ये सीधा डंपिंग यार्ड बगीचा जाना चाहिए। बगीचा में इसका निस्तारण होता है। अगर जली घास है तो उसकी खाद बन सकती है। और दूसरा जो प्लास्टिक डाल दिया है उन्होंने, भाई उसका क्या होगा? वो डाला है जो गलत डाला है, क्योंकि वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए मच्छरों और अन्य जीव जंतुओं की भरमार हो जाएगी, तो वहाँ के लोगों के लिए खतरा भी हो सकता है। इसलिए जो इधर जो निकली जा रही है वो सीधा बगीचा जानी चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये पूरा दृश्य आपके सामने है। हम चाहते हैं, गुजारिश करेंगे, इस देश में बहुत ही सुंदर स्वच्छता भी हो, लेकिन इन बहनों को भाइयों को भी देखा जाए। न तो इनके पास कोई सुरक्षा किट है, न कोई संसाधन है, ये भगवान भरोसे है। तनख्वाह भी इनको बहनें बता रही थी 300 रुपये दी जाती है, जबकि भाइयों को 400 रुपये दिए जा रहे हैं। सबको बराबर समानता का अधिकार होना चाहिए, समानता का वेतन जो है वो देना चाहिए। लेकिन ठेकेदार जो है अपनी मनमानी, कितनी लेबर लगी हुई है, कितनी लेबर लगनी चाहिए, ये तो हमें पूरा आंकड़ा पता नहीं है। लेकिन इतना जरूर पता है कि पूर्व के ठेकेदार से हम जब बात करते थे तो बहुत सारे लोग दिखाई देते थे। ऐसा लगता था जैसे 100 से ज्यादा लोग सफाई कर रहे हैं। लेकिन अभी हम देखा तो लगभग कभी 40, कभी 45, कभी इस प्रकार से लोग हमें दिखाई देते हैं। आप पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हैं, प्रतिदिन मैं वीडियो बनाता हूँ, उसमें भी आपको दिखाई देगा कितने लोग काम कर रहे हैं। इस सफाई से जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल है। न तो सफाई सही तरह से हो पा रही है, न जिले साफ रह पा रही है, न पानी स्वच्छ हो पा रहा है, न यहाँ पर देखिए ये पूरी थैली और कचरा सारा पड़ा हुआ है। विशेष करके शासन और प्रशासन को इस पे ध्यान देना चाहिए और ठेकेदार को फटकार लगानी चाहिए, क्योंकि ये उपला तालाब पूरा गंदा पड़ा है। लगातार जलकुंभी अपने पैर पसार रही है। अगर यही हुआ तो ये दानव रूपी की जलकुंभी जल्दी ही पानी को निकल जाएगी और हम सब देखते देखते रह जाएंगे। गुजारिश है कि इस काम को जल्दी से जल्दी किया जाए, इस काम को जल्दी से हो जाए। सफाई की व्यवस्था के लिए मशीन लगे और मशीन भी बड़ी लगे, जिससे कि ये साफ सफाई हो सके। और जो भी इस झील से जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी गुजारिश है कम से कम ऐसी मछलियां डालें जो तेज शंकर जी पालीवाल साहब ने कहा कि ऐसी मछली की आवश्यकता हुई वैसी मछलियां इसके अंदर छोड़े, कछुए छोड़े, जिससे कि ये बिल्कुल साफ सुथरा रहे। झीलें साफ रहेगी तो हमारा जीवन भी बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। आप सभी देख रहे हैं झीलों की नगरी उदयपुर से ये दृश्य, फतेह सागर झील का दृश्य, जो आंखों देखा हाल। तो आज पूरा दिन, आज पूरा ये समय हमने देखा कि किस प्रकार से पूरी स्थिति बनी हुई है। तेज शंकर जी पालीवाल साहब हमारे बीच में रहे, साथ में रहे। हम लोग मेवाड़ टुडे और झीलों की नगरी मेवाड़ पर, हाँ साहब, झीलों की नगरी मेवाड़ हमारे चैनल को क्या कहना चाहेंगे? मेवाड़ चैनल जो है, झीलों की नगरी मेवाड़, झीलों की नगरी मेवाड़, उधर देख, हाँ, झीलों की नगरी मेवाड़ चैनल उदयपुर की झीलों के लिए प्रति प्रेम भी रखता है, प्रशासन को जगाता भी है और प्रशासन को जगाकर समाधान की दिशा में काम करता है। इसलिए चैनल के लोग और चैनल के सहयोगियों को बधाई, धन्यवाद। इसी तरह से जिलों के लिए कार्य करते रहें। जिले हमारे शहर की जान है। जिलों में हमारा भी हृदय बसता है और जिलों अगर रहेगी सुरक्षित तो ये शहर बना रहेगा, वरना इस शहर की छवि धूमिल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद तेज शंकर जी पालीवाल साहब। और गुजारिश करेंगे इन बहनों को सुरक्षा किट मिले और इन भाइयों को भी मिले। इन्हें सुरक्षा के लिए इनके मशीनें हो ताकि ये इतने दमस्तक नहीं करनी नहीं पड़े, क्योंकि ये देखिए ये बड़ी घास है, बहुत ही चिपकी हुई घास है। अगर जल्दी से भी झटका लग जाता है, किसी बहन को तैरना आता है, किसी बहन को तैरना नहीं आता है, ऐसे में संकट हो सकता है। और यहाँ की अगर गहराई की बात करें तो लगभग 10 से 12 फीट की गहराई है। तो कुल मिलाकर झीलों की नगरी उदयपुर का ये खूबसूरत बनाने के लिए बहनें, भाई, मजदूर सब मेहनत कर रहे हैं। खास करके झील हितैषी नागरिक मंच ये बहुत मेहनत कर रहा है। पूरा तेज शंकर जी पालीवाल साहब के पूरे इष्ट मित्र पूरे लगे हुए हैं, इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं पूरी झीलों को साफ से। अभी हमने देखा कि रंग सागर और कुंवरिया तालाब और वहां किस प्रकार से दूषित वातावरण देखा, जो आप मेवाड़ टुडे चैनल एवं झीलों की नगरी पर देख पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि क्या ये ऐसी नगरी की हमने कल्पना की थी। क्या हमारे राजा महाराजाओं ने ये देखा था कि ऐसा सपना देखा था? पीने के पानी के स्रोत हैं,
पीने के पानी के स्रोत को सुरक्षित और स्वच्छ निर्मल रखना हम सब उदयपुर वासियों का कर्तव्य है। कुछ लोग जो हैं वो जिलों में कूड़ा कचरा डालते हैं, वरना अधिकांश उदयपुर की जनता जिलों से बहुत प्यार करती है, जिलों पे अपना नाज प्रकट करती है। जिलों और झील के किनारे जो मंदिर बने हुए हैं, आज 22 मंदिर बने हुए, जैसे काशी की तर्ज पर घंटियों की आवाज सुनाई देनी चाहिए थी, आज वो वीरान पड़े हुए हैं। दूसरा, जिस तरह से काशी पुष्कर को पवित्र झील घोषित किया गया, उदयपुर के जिलों को भी पवित्र जिले घोषित करनी चाहिए, क्योंकि पिछोला के किनारे 22 मंदिर हैं, तो जिलों की नगरी अगर पवित्र झील घोषित हो जाए। दूसरा एक बात और बताऊं मैं आपको कि उदयपुर की जिलों को वेटलैंड का दर्जा प्राप्त हुआ है। वेटलैंड का दर्जा प्राप्त होने से हम सबका सम्मान तो बढ़ा, हमारा मान भी बढ़ा, लेकिन इस वेटलैंड का सम्मान करना हम सब उदयपुर वासियों का कर्तव्य है, वरना खाली एक जेल सफाई और जेल एक धंधा हो जाएगा। आज पिछोला, फतेह सागर और पिछोला में नावों की भरमार है। एक तरफ काइकिंग की नाव चलती है, एक तरफ से मोती मंगली से नाव चलती है, एक तरफ से बम्बैया बाजार से नाव चलती है, एक तरफ नेहरू गार्डन की नाव, चारों तरफ नावों का जाल हो जाने की वजह से मानवीय गतिविधियां बढ़ी है। फतेह सागर के किनारे फूड कोर्ट बनाने की बात हो रही है, या पेशाब करने की जगह तक नहीं है। फूड कोर्ट बनेगा, रात्रि में लोग बाहर आएंगे, पटाखे छोड़ेंगे, धूम धमाल करेंगे, डीजे भी बजेगा, खाने पीने के खोमचे भी लगेंगे। तो वेटलैंड के अंतर्गत जो जिले को सुरक्षित रखने का उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। दूसरा, जब चारों तरफ नावें चलेगी और मानवीय गतिविधियां तेजी से बढ़ेगी तो प्रवासी पक्षियों का आना आज बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। आने वाले समय में प्रवासी पक्षी अपना स्थान बदल देंगे। बहुत ही गंभीर और चिंता का ये प्रश्न है जो तेजशंकर जी पालीवाल एक अच्छी अनुभव रखते हैं, और पक्षी प्रेमी भी है, झील प्रेमी भी है, प्रकृति प्रेमी भी है, आप मनुष्य प्रेमी भी है। सबसे अच्छा, मनुष्यों की भी सोच रहे हैं, जीव जंतु का भी सोच रहे हैं, जल का भी सोच रहे हैं और कल का भी सोच रहे हैं। भाई ऐसा है कि जल और वायु, जल के बिना हम रह नहीं सकते। आज पिछोला झील के अंदर सीवर लाइन को बाईपास करने के लिए 11 करोड़ रुपए खर्च हुए, फिर भी उसमें सीवर भी जा रहा है और 4 जगह से भारी मात्रा में झील का पानी व्यर्थ मलमूत्र में मिलकर बर्बाद हो रहा है। जबकि नगर निगम को भी सूचित किया, नगर निगम के आयुक्त को भी वो बताई, हमने उसे उसका सिचुएशन बताई, उनको ये भी बताया कि कहाँ कहाँ से पानी जा रहा है और कहाँ कहाँ आप काम कर सकते हो। आज 3 जगह से पानी रोकने का सबसे सरल उपाय को तुरंत बंद किया जा सकता है, लेकिन नगर निगम उसमें सहयोग नहीं कर रहा है। दूसरा, माली घाट के वहाँ जो पानी जा रहा है उस पानी को रोकने के लिए तो किसी भी प्रकार का ये लिख के दिया आरटीआई में मुझे कि पिछोला का जल स्तर कम होगा तो हम इसको बंद करेंगे। जब मेरा ये कहना है पिछोला का जल स्तर कम नहीं होगा, क्योंकि फरवरी मार्च में हम ज्यादा बाहर से हमारे जो ऊपर डैम बने हुए हैं हांसी माकर खोदला, तो वहां से पानी ले लेते हैं और पानी हमेशा 11 फीट का जल स्तर बना रहता है। तो पानी आज वो 18 फीट नीचे पानी जा रहा है और पानी इतना तेज जा रहा है, लाखों लीटर प्रतिदिन पानी व्यर्थ बर्बाद हो रहा है। पिछोला का पानी हमारा अनमोल है और अनमोल पानी को इस तरह से मलमूत्र में मिलकर बर्बाद हो रहा है तो हमारी आत्मा को कष्ट पहुंचता है। तो दोस्तों, ये बड़ा गहराई का सवाल है, ये चिंता का सवाल है, ये जीवन से जुड़ा सवाल है, ये उदयपुर का सवाल है, ये हर उस मनुष्य का सवाल है, ये पक्षी जीव अंदर रहने वाले का एक सवाल है कि जिस नदी का पानी, सिसारमा नदी को चाहे हमारी मंदार नदी को, जिस नदियों का पानी गंगा में जाके मिलता है, हम क्या भेज रहे हैं गंगा नदी में? ये कीचड़, ये गंदगी है, ये हमारा मल और मूत्र गंगा नदी में भेज रहे हैं। ये सवाल आपको अंदर से करना चाहिए। यहाँ से गंदगी भेजते हो और वहां जाके स्नान करते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है? अपनी गंदगी में नहा लेते हो। गंगा की सहायक नदी है जहाँ पवित्र होने के लिए हम जाते हैं। आज वहाँ पे नहाना भी दुर्बल हो गया है। तो गंदगी करे, हमने गंगा की सहायक नदी है
और मेरठ का पानी गंगा में जाता है और गंगा को भी दूषित, जो पवित्र गंगा गंगोत्री से आ रही है उसको अपवित्र करने का काम उदयपुर की झील भी अपना योगदान दे रही है। तो ये बड़ा सवाल है कि जिस नदी का पानी हम वहां भेज रहे हैं, उसी नदी में हम बस लेके जाते हैं, गाड़ी लेके जाते हैं, पता नहीं 12-12, 15-15 लाख की गाड़ी लेके जाते हैं और वहां डुबकी लगा रहे हैं। डुबकी किसमें लगा रहे हैं? यही तो पानी है, इसी पानी को तो हमने भेजा। ये उद्गम स्थल है, इन्हीं रमणी पहाड़ियों से, सज्जनगढ़ की इन पहाड़ियों से पानी निकल कर गंगा नदी तक पानी जा रहा है, जो कि करीब करीब 5-6 हजार किलोमीटर की दूरी तय करता है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम जिस देश के वासी है उस देश में गंगा निकलती है, गंगा निकलती है, बहती नहीं है, यहाँ से निकलती है, उद्गम स्थल है। कहते हैं गोदी में खेलती है जिसके हजारों नदियां। तो मैं गुजारिश करूंगा, मैं उदयपुर लोगों से, तेज संजय जी पालीवाल साहब के माध्यम से गुजारिश करूंगा कि आप लोग किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गंदगी कर रहे हैं, ऐसे कचरा तो मत डालिए। अपने घर का पूजा का सामग्री तो इसमें मत डालिए, डालिए जरूर डालिए, लेकिन आप गड्ढा करके फूलों को वहां दफना सकते हैं, वहां बंद कर सकते हैं, फूलों को सुखाकर उनकी अगरबत्ती बना सकते हैं। तेज संजय जी पालीवाल साहब ने क्या नहीं कहा कि अगर आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते। इन घास को, जो घास मछलियां खाती है, वो मछली खाने वाली मछली है ही नहीं, तो वो खाना तो बिगड़ेगा ना, वो बिगड़ रहा है। तो अब ये भर भर के ट्रैक्टर में निकाल रहे हैं। कुल मिलाकर प्रकृति का विनाश हमने ही किया है और हम ही लगातार विनाश कर रहे हैं। हम विनाश के भागीदारी नहीं बने, हम विकास के भागीदारी करें, हम सभी मिलकर उदयपुर को अच्छा बनाए, यही हमारी कामना है। हम उदयपुर नहीं, पूरे देश को ऐसा बनाए, जैसा उदयपुर है वैसे पूरा देश हमारा भारत होना चाहिए। हम सभी को ये मेहनत करनी होगी। तेज संजय जी पालीवाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। मेवाड़, हमारे जिलों की नगरी मेवाड़ पर आकर आप लोगों, आपने जो ये उद्बोधन दिया है, जो आपने अमृतवाणी कही है, कहीं न कहीं किसी न किसी अंतरात्मा को लगेगी। मुझे लगता है कि वो लोग जरूर आएंगे और इस मुद्दे को अपने हाथ में लेंगे। और जिम्मेदार इस ठेकेदार से निवेदन है कि ये ठेकेदार, तो मुझे नहीं लग रहा है ये साफ होगा, क्योंकि ये बड़ा विषय है। हमने कई सफाई देखी है, इतनी बड़ी सफाई करनी आसान नहीं, और इन खाली रस्सी के सहारे और इन कांटेदार के सहारे तो कभी नहीं हो सकता। अगर इसको करना है तो कोई न कोई मशीन लानी पड़ेगी, तभी ये साफ हो सकती है। तो इसको साफ के लिए मशीन लेकर आए, लेबर का जो मापदंड है वो ज्यादा बढ़ाए, संसाधन का जो मापदंड है वो बढ़ाए, और इन लोगों के अगर बीमा अगर हो सके सबका संयुक्त बीमा करा दे, जिससे कि इनके कुछ हो नहीं, कल कोई हादसा होता है तो एक इनके परिवार में बड़ी क्षति हो सकती है। सावधान रहें, सचेत रहें और जिलों की नगरी की खबरें देखते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद तेज संजय जी वाली बात।